हेलो एवरीवन, हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो ये जो टॉपिक है ये हमने कंट्रासेप्टिव मेथड से लिया है ये टॉपिक, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। फेवरेट टॉपिक रहता है नीट का, और इसमें से ज़्यादातर अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है ये इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स है, ठीक है। इनको वही इंसर्ट करता है, या तो डॉक्टर होना चाहिए या एक्सपर्ट नर्स होना चाहिए। हम इनको खुद ब खुद अपने आप से, जैसे हम खुद ब खुद इंसर्ट नहीं करते। और ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया अगर बोला जाए तो वो आईयूडी है, ठीक है। आईयूडी इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्शन का। अब इसके तीन टाइप्स है, पहला तो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। पहला नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो है वो लिप्स लूप है, सीधा ही आपको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है इसमें से कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन है, वो है लिप्स लूप। उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में हमारे पास कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375 आएगा। अब कॉपर टी, कॉपर 7 तो आपको याद रहेगा कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, लेकिन जो मल्टी लोड 375 इसके लिए एक अहम सी ट्रिक है, वो है ए बी सी, और जो सी है वो तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए 375 जो हो गया वो कॉपर है, सी से कॉपर और सी तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए मल्टी लोड 375 जो है वो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। और बात करते हैं हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसमें हमें दो एग्जांपल्स याद रखने हैं, एक तो है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है LNG-20। प्रोजेस्टेरोन एंड दूसरा है LNG-20। और हमें ये भी याद रखने हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं फेगोसाइट्स ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म को किल करते हैं, ठीक है। और विद यूट्रस में स्पर्म को किल करते हैं, और जो कॉपर आयन से, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से आते हैं, वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, और जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी सप्रेस करते हैं, यानी स्पर्म को फर्टिलाइज करने नहीं देते वो हमको। और हमारे पास है जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, मतलब जो सर्विक्स हो उसको डेंजरस बनाते हैं स्पर्म्स के लिए, ठीक है। होस्टाइल मतलब डेंजरस। अगर हमें पता है अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। उसके बाद आईयूडी जो है ये आइडियल होते हैं उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, या दो चाइल्ड्स के बीच में एक स्पेस रखना चाहते हैं, 2 साल का 3 साल का, ठीक है। हम इसको इसी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये हो गए हमारे आईयूडीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करना और दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाना। थैंक यू।